ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। कल हम लोग देख रहे थे, अगर आपको याद हो तो, कि जो सात्विक अंश है पंच महाभूत है। अब वो पंच महाभूत कहाँ से आए? पंच महाभूत आए डायरेक्टली माया से। मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद में माया आए, माया से ही ये पंच महाभूत तन्मात्रा के फॉर्म में आए। तो जब ये तन्मात्रा के फॉर्म में, तन्मात्रा मतलब क्या? सूक्ष्म, मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो अभी हमको पृथ्वी एलिमेंट दिखाई देता है, फायर एलिमेंट दिखाई देता है, उसके बारे में ना बोल के ये कौन से किस चीज के बारे में बोला जा रहा है? ये उन तन्मात्राओं के बारे में बोला जा रहा है जो अपंचीकृत सटल फॉर्म में है। तो वो डायरेक्टली माया से वो आए। अब जब ये आए, अब अब क्या हुआ? अब क्योंकि उनकी जो माँ है, कौन? माया रानी। अब माया रानी के जो गुण हैं वो क्या है? वो त्रिगुणात्मिका है। माया को हम समझते हैं तीनों गुणों से, सत्व रजस और तमस। तो नेचुरली जो माँ है उसके गुण हमको उसके इफेक्ट में, मतलब कार्य में हमको दिखेंगे। तो वैसे ही माया से, क्योंकि ये पांच तन्मात्राएं आए हुए हैं, पांच एलिमेंट्स आए हुए हैं, उसमें हमको ये तीनों के तीनों दिखेंगे। तो हमने उसको तीनों को ब्रेक कर दिया। क्या क्या ब्रेक किया? हमने पांचों एलिमेंट्स को तीन तीन भाग में डिवाइड किया। एक हुआ सत्व, एक हुआ रजस और एक हुआ तमस। सत्व का क्वालिटी क्या है? अगर आपको याद हो, सत्व का जो क्वालिटी है वो है इल्यूमिनेशन, वो है ब्रिलियंसी। हम्म प्रकाश जो देता है, मतलब हर जगह पे हमको कोई नॉलेज अगर समझ में आ रहा है तो वहां पे सत्व है, सात्विक गुण है। रजस का क्या क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रजस का कैरेक्टरिस्टिक है एक्शन, मूवमेंट। जहाँ पे भी कहीं पे मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो रजस है वहां पे। और तमस क्या है? तमस मतलब हर जगह पे एक इनर्टनेस है, हमको हर जगह पे एक जड़ता दिखाई देती है। उसको हम लोग बोलते हैं जड़, या उसको हम लोग बोलते हैं तमस। ठीक है।
तो अब अब ये जो तीन है, क्या बोलते हैं, रजस सत्व और तमस, ये जो तीन है, ये क्या कर रहे हैं, हर एक के, मतलब पांच, हमारा जो पृथ्वी एलिमेंट है उसको भी हमने तीन तीन में डिवाइड किया, वाटर एलिमेंट है उसको भी तीन में, फायर एलिमेंट है उसको भी तीन में। अब आप जो है, हर एक जो पृथ्वी एलिमेंट है उसका तीनों जो है, मतलब रजस सत्व और तमस, वो अपने ही फैमिली में काम करेगा। फिर से सात्विक जो एलिमेंट है पृथ्वी का, वो राजसिक एलिमेंट जो है पृथ्वी का उसके साथ में तामसिक एलिमेंट जो है पृथ्वी का उसको पकड़ेगा। मतलब क्या, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली ओरिएंटेड कैसे है कि जो अपने अपने ही फैमिली में ही काम करते हैं। जो, जैसे हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन जितने भी हैं, वो सारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन सात्विक अंश से बने हुए हैं। तो ये जो सात्विक अंश से बने हुए हैं, ये ज्ञान को लेते हैं। और जो राजसिक अंश से बने हुए हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है। वो क्या करेंगे, वो मूवमेंट ओरिएंटेड है, उसमें मूवमेंट रहेगा, एक्शन होगा। इसलिए सारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में रजस है। ये दोनों एक साथ काम करेंगे। मतलब क्या, देखिए मैं बोल रही हूं, मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर रही हूँ, आपको बोलना है। अब मैं बोल रही हूं, तो आपका कौन सा ऑर्गन सुन रहा है? श्रोत्र। श्रोत्र, ईयर। कान। ईयर, हाँ, कान, श्रोत्र। तो मैं बोल रही हूँ, उसको आपका कान अगर सुन रहा है, इन दोनों में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? श्रोत्र जो है वो ज्ञान इंद्रिय है। सत्व जो है, सात्विक अंश जो है, वो कौन से एलिमेंट का, स्पेस का, श्रोत्र के पीछे है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। और वही स्पेस का राजसिक एलिमेंट कहाँ पर है? जिह्वा। गोलक में। जीवा में। जिह्वा में। वही सुन रहा है, वही तामसिक एलिमेंट स्पेस नाम से, सॉरी सॉरी, शब्द नाम से प्रकट कर रहा है, जिह्वा। और उसको ये कान जो है पकड़ रहा है। अम्मा एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, जो हमारा साथ, हम जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली है, सपोज शर्मास की फैमिली। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो भी काम करेंगे हम शर्मास के अंदर ही करेंगे। हम यहाँ पे बाहर से, हम लोग जो है, हम दूसरे किसी को यहाँ पे नहीं लाएंगे। हम अग्निहोत्री को नहीं लाएंगे, चाहे कितना भी हो जाए, हम शर्माज में ही काम करेंगे। तो अब क्या हुआ कि अब वो जो शर्मा है, उन्होंने देख लिया कि इसमें कौन से जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी हैं, सोच सकते हैं सात्विक अंश किसका है। उसी शर्मा में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, सोच लिया कि इसमें चल फिर कौन ज्यादा दौड़ भाग कौन कर सकता है, कौन यंगस्टर है, यूथ है, जो हमारे इस काम को आगे बढ़ा सकेगा, उसको बोलो ये काम। तीसरा ये भी सोचा उन्होंने कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमको चाहिए, ये ऑब्जेक्ट हमारे शर्माज में से कौन बनाता है, हम उसी से खरीदेंगे, उसी से लेंगे। ये तामसिक हो गया। तो जैसे ये तीन डिसाइड हुआ कि हम अपने ही फैमिली में काम करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी इन लोगों ने भी अपनी अपनी फैमिली बना रखी है, पांचों ने। तो जो शब्द, जो स्पेस जो एलिमेंट है, वो जो स्पेस एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, वो स्पेस एलिमेंट बोल रहा है, उसने तीन भागों में अपना डिवाइड कर दिया। हाँ, तो जो डिवाइड किया, जो फर्स्ट वाला है, कौन सा वाला, जो सात्विक है, वो तो ज्ञान ले रहा है, वो प्लानिंग करेगा, वो ज्ञान लेगा,
तो वो स्पेस का जो है वो कान के पीछे बैठा हुआ है। बोले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो 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 शब्द हम लोग सुन रहे हैं, कान जो है उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होगा इससे, शब्द से। वो टच नहीं वो कर पाता है। हाँ, कान से हम लोग जो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये सब अलग अलग फैमिली हो गई फिर से। ये सिर्फ और सिर्फ शब्द, ये सूंघ नहीं पाता है कान। या फिर ये दौड़ नहीं पाएगा, चलिए हम राजसिक में जा रहे हैं ना, ये दौड़ नहीं पाएगा, ये दूसरा कुछ नहीं, ये सिर्फ शब्द ही को सुनता है। तो इसीलिए इसका इस शब्द के साथ में, मतलब जो स्पीच का ऑर्गन है उसके साथ में इसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा जरूर। वो क्या है? वो यही है कि स्पेस का जो राजसिक अंश है वो हमारी जिह्वेंद्रिय पर, वो वहां पे बैठा हुआ है, पावर ऑफ स्पीच बोल के। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जब ये वर्ड्स कौन क्रिएट कर रहा है? ये वर्ड क्रिएट कर रहा है टंग। वही जो राजसिक है वो तामसिक इस टंग को से वर्ड्स क्रिएट कर रहा है, जो कि ये शब्द सुन रहा है, पकड़ रहा है। तो इन दोनों में कनेक्शन। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला लेते हैं, फायर एलिमेंट। उसको भी समझना है इसी। फायर एलिमेंट में फिर से क्या हुआ, तीन भागों में वो बट गया। एक भाग जो है वो सात्विक अंश में बट गया। वो सात्विक जो है वो हमारे ज्ञानेंद्रिय में से एक चला गया। कौन से ज्ञानेंद्रिय? कौन सा ज्ञानेंद्रिय बना है फायर से? रूप। नहीं, रूप तो ठीक है, रूप तो वो तामसिक हो गया। सात्विक एलिमेंट कहाँ पे है? स- दृष्टि, आंख। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आंख। तो आंख के पीछे वो फायर एलिमेंट का सात्विक गुण है, क्योंकि यहां से वो देख रहा है रूप को। अब इसका कनेक्शन जो है, ये किसके साथ में कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है फीट के साथ। इसका जो राजसिक अंश है ये फीट के साथ है। देखिए, जब भी हम चलते हैं तो आंख जो है कंटिन्यूअसली फीट के साथ में एक उसका साथ बना चलती हुआ है। रहता है। गाइडेंस उसका बिना गाइडेंस के अगर हम चलेंगे हम गिर जाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए इन दोनों का ये इसलिए कनेक्शन है। तो हर एक ये सारे के सारे जितने भी हमारे पांचों एलिमेंट्स हैं, ये अपनी अपनी फैमिली में ही काम करते हैं। तो जो पांच हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है और पांच हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, इन दोनों ने ही अपनी अपनी फैमिली बना रखी है, उसी फैमिली में ही ये लोग काम करेंगे। अब हम स्पेस हो गया हमारा। टच को देखते हैं हम, मतलब एयर को देखते हैं हम। एयर का जो सात्विक अंश है, मतलब परसेप्शन, सेंस ऑफ परसेप्शन कहाँ पर है? Skin। हाँ, स्किन। वेरी गुड। तो हम लोग उसको कर पाते हैं, हम लोग फील कर पाते हैं स्किन के थ्रू ही सब कुछ। वो एयर के कारण ही है, प्रेशर के कारण ही, वो सात्विक गुण है ऑफ एयर। अब ये किसके साथ में काम कर रहा है? इसका राजसिक अंश कहाँ होगा? हमारा हम लोग टच करने के लिए हमेशा हाथ ही यूज करते हाथ, हैं। हाथ। हाँ। हाँ, तो इसलिए हैंड्स में वो राजसिक। तो इसलिए स्किन और हैंड का बहुत अच्छा कनेक्शन है। कभी भी हमको ग्रास्प करना हो, ये करना है, ये ग्रास्पिंग पावर जो है ये उसी एयर का ही राजसिक अंश होके वहां पे बैठा हुआ है हैंड्स में। और जो जिस चीज को हम ग्रास्प करते हैं, ग्रास्पिंग, वो जो है वो तामसिक रूप हो गया बाहर का। या फिर हम बोले एयर जो हमको हम फील कर पाते हैं, उसका प्रेशर फील कर पाते हैं, दैट इज अ तामसिक फॉर्म ऑफ द एयर एलिमेंट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स तीन भाग में, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। तीन भागों में बट रहे हैं, रजस सत्वर तमस, रजस सत्वर तमस, रजस सत्वर तमस। और हर एक ये अपने अपने फैमिली में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग दूसरे के साथ में काम करेंगे, दूसरे के साथ नहीं काम करेंगे।
हम लोग हाथ से जो है हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हाथ से जो है हम लोग देख नहीं सकते, हाथ से हम कुछ भी दूसरा काम नहीं कर, सिर्फ हम लोग टच कर सकते हैं। नहीं कर सकती। ये ईयर से, क्योंकि वो दूसरे का एलिमेंट का हो जाता है ना, दूसरे एलिमेंट का हो जाता है, इसीलिए फिर वहां पे उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट की फैमिली हो गई। तो ये बस अपनी फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है इन लोगों का। ये दूसरे किसी को इस बिजनेस में एंट्री नहीं देते हैं, बोलते हैं ये हमारा बिजनेस है, हम ही करेंगे बस। ऐसा है, बहुत मजेदार है। भगवान ने कैसे बनाया हुआ है देखिए सब कुछ ऐसे इस तरह से। तो मुझे इसीलिए अब चार्जर भी। हमने क्या किया, हमने स्पेस देखा, हमने स्पेस देखा, हमने एयर देखा। हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो कौन सा है? फायर। फायर का भी हमने देखा, फायर का जो सात्विक है, फायर का सात्विक हमारे आंख के पीछे बैठा हुआ है, उसे हम देख रहे हैं। देख रहे हैं तो उसका किसके साथ कनेक्शन है? आप लोग चलते हैं कंटिन्यूअसली फीट, और इसका कनेक्शन है, तो इसका मतलब है इसी का ही, फायर का ही राजसिक एलिमेंट वो फीट में बैठा हुआ है। ये दोनों का कनेक्शन जैसे ही गड़बड़ होगा हम गिर जाएंगे। सब बहुत लॉजिकल है। फिर नेक्स्ट आता है वाटर, वाटर एलिमेंट। अब देखिए वाटर एलिमेंट जो है हमारा, जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमारा सात्विक है। सात्विक एलिमेंट ऑफ वाटर वो हमारे जिह्वा में है। बिना रस, बिना वाटर के हमारे जो टंग है अगर सूखा हुआ है, जैसे बीमारी में होता है, हमको रस नहीं आता है किसी चीज में भी, तो वैसे ही यहाँ पे जेनिटल्स जो है उनका भी कनेक्शन इसके साथ, वाटर एलिमेंट के साथ। हाँ, तो ये दोनों का कनेक्शन है। और फिर लास्ट है पृथ्वी एलिमेंट। पृथ्वी, अब पृथ्वी में भी तीन भाग कर दिया हमने, सत्व रजस और तमस। तो पृथ्वी का जो सात्विक एलिमेंट है वो नोज के पीछे बैठा हुआ है, सात्विक एलिमेंट, क्योंकि ये घ्राण शक्ति, हमको स्मेल की शक्ति यहाँ से समझ में आ रही है। और बाकी ये जो है दूसरा, एनस, एनस का और इसका कनेक्शन है फिर से, गंध, गंध का। तो ये दोनों जो है राजसिक में, फिर से एनस जो है वो राजसिक वाला आ जाएगा, नोज के पीछे सात्विक आ जाएगा। और बाहर जो हम स्मेल कर पा रहे हैं, जो स्मेलिंग बाहर का जो भी है, अच्छा बुरा दोनों ही, वो तामसिक में आ जाएगा। तो इसीलिए सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी फैमिली में ही काम करेंगे। जो सात्विक है वो जो सात्विक है वो राजसिक के साथ में इंटरेक्ट करेगा। जैसे आंख जो है वो फीट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और चल रहा है, तो जैसे कान जो है वो शब्द, जो कान जो है वो जिह्वा, मतलब पावर ऑफ स्पीच, स्पीच के साथ में इंटरेक्ट करके वो वर्ड्स को, मतलब तामसिक को सुन रहा है। आई होप ये क्लियर है। ये फीट के साथ जो आइस का, उसमें तामसिक क्या आएगा? तामसिक है बाहर का मूवमेंट। ओके। नहीं 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 नहीं, बाहर का रूप, बाहर का रूप। ओके। फायर एलिमेंट है ना, तो बाहर का रूप जो भी हम हाँ, फायर देख रहे एलिमेंट हैं, है, बाहर का रूप है। तो जो भी हम देख रहे हैं, वो जो दिखाई दे रहा है वो, दैट इज द तामसिक एलिमेंट ऑफ दैट फायर। वो रूप जो हमको दिखाई दे रहा है आंख से, वो सबका एयर जो है वो जो बाहर से हम स्पर्श कर पा रहे हैं वो तामसिक एलिमेंट है। ठीक है, फायर का ऐसा है। फिर वाटर का जो हम टेस्ट कर पाते हैं, वाटर जो है वो बाहर का तामसिक एलिमेंट है, और स्मेल का भी वैसा ही। तो ये सारे के सारे हम्म अपने अपने एरियाज में ही काम कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो मैं फिर से समझाऊं, जी। बताइए। हाँ साधना इसका जी बेस्ट, थोड़ा हाँ, ले, मैं मिस कर दी। आपने मिस कर दिया ना। धीरेन जी क्या बोल रहे हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल होगा ड्राइविंग ऑफ ए कार। हाँ, बताइए। जैसा आंख से देख रहे हैं, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, कान भी चल रहा है, साउंड सुन रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है, सब कुछ एक ही साथ काम कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल मेक एक्सीडेंट। ये जो आपका बोल रहे हैं ना, ये माइंड का एग्जाम्पल, ये यहाँ पे ये, एग्जाम्पल हाँ, फिट वही नहीं मुझे भी बनेगा। लगा। हाँ, ये माइंड यहाँ में, पे क्योंकि भी सारे एग्जाम्पल है है। ना। अभी हम आते हैं, आपके इसी एग्जाम्पल को लेंगे, वेरी गुड।
पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिंगल सिंगल एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर हमको समझना है कि हमने खाने में नमक डाला है कि नहीं, तो वो कौन टेस्ट देखता करें है? हाँ, वो हमको आंख जो है वो नहीं दोबारा। बता हाँ, पाएगी। क्यों नहीं बता पाएगी? क्योंकि आंख जो है वो तो रूप देखेगी। वो फायर एलिमेंट का काम है, फायर एलिमेंट जो है। और ये जो है वो ये नमक जल का डाला है। कि नहीं, हाँ जल, वेरी गुड। तो ये जल का एलिमेंट का काम है। तो ये जल और फायर एक साथ काम नहीं करेगा, जल का जल के साथ में ही देखना पड़ेगा। तो जल का जो है वो टेस्ट जल एलिमेंट है, उसके साथ में ही हम लोग को वो काम करेगा। दैट विल नॉट वर्क विथ एनी अदर एलिमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर है। साधना जी। हाँ, साधना जी लेट आई ठीक। यार, फिर मिस कर दिया। रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका ही, मैंने एक चार्ट बनाया था जो मैं आपको कल दिखाने वाली थी। आप लोग वो देखिए और अब उसको देखिए कि उसमें कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब तो वैसे क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोग देखिए, इसको मैंने बनाया हुआ है इस तरह से। अब ये सिंपल है। आकाश, आकाश ने सत्व, रजस और तमस इस तरह से अपने आप को डिवाइड कर लिया। वायु ने भी 3 लाइन में डिवाइड कर लिया। तेज, तेज है मतलब फायर ने भी अपने आप को डिवाइड कर लिया। वाटर ने भी डिवाइड कर लिया और पृथ्वी ने भी डिवाइड कर लिया। अब ये यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे काम हो रहा है। तो सत्व अंश जो है वो आकाश का, मतलब स्पेस का, हमारे कान के पीछे बैठा हुआ है, ईयर के पीछे। इसका कनेक्शन हैंड्स के साथ नहीं होगा, फीट के साथ नहीं होगा, जेनिटल्स के साथ नहीं होगा, एनस के साथ नहीं होगा। न ये स्मेल ले सकता है, न ये टेस्ट कर सकता है, न ये देख सकता है, न ये फील कर सकता है। ये सिर्फ जो है, ये इसको, कहाँ को, इसी के तामसिक को, वर्ड्स को, ये तामसिक एलिमेंट है, वर्ड्स को ये सुन पाएगा। इतना सिंगल पॉइंटेड है ये, और इतना ज्यादा डेडिकेटेड है ये कि दूसरे किसी फैमिली के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं। देखिए ऐसा है। कोई नहीं, कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं, कुछ नहीं। ये बस अपने ही फैमिली में ये मस्त है, बोलता है कि बस मैं जो है वर्ड्स को सुनूंगा। कौन जो बनाएगा, जो रजस टंग जो है, जो भी बोलेगा वो ही मैं सिर्फ सुनूंगा। ना मैं टच कर पाऊंगा, ना मैं देख पाऊंगा, ना मैं स्मेल कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। वैसे ही आप वायु का लेते हैं, सेम वायु का भी वैसा ही है। वायु ने भी अपने आप को 3 पोर्शंस में बांटा, एयर ने। तो सत्व, रजस, तमस। तो सत्व जो है वो कहाँ पे बैठ गया? वो स्किन के पीछे जाके बैठ गया, सेंस ऑर्गन्स के रूप में, सेंस ऑर्गन के रूप में। वो वहां पे स्किन में वो फील करवाता है। और इसी का जो राजसिक अंश है वो हैंड्स में आके ग्रैस्पिंग पावर के रूप में बैठ गया। तो ये जो दोनों काम करते हैं एक साथ, तो ये दोनों में ही वायु जो है वो काम कर रहा है। एक जगह वायु मतलब एयर सत्व गुण के हिसाब से है, और एक जगह जो है वो तामसिक के हिसाब से है। बहुत सिंपल है, अगर लॉजिकली हम लोग फिट कर ले। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा एक क्लास पहले भी हो गया। आज तो मैं जस्ट एक रिवीजन लेने वाली थी, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले देखा हुआ है। हमने माइंड का, माइंड स्टफ पूरा देखा हुआ है, माइंड के देवताओं को देखा हुआ है, हमने पंचीकरण देखा हुआ है। आज मैं फिर जल्दी जल्दी इसलिए करके फिनिश करना चाह रही थी। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। मैंने बोला भी था कि आप चार्ट बनाइए इसका, जब चार्ट बनाएंगे इजी हो जाएगा। तेज मतलब फायर, फायर का जो सत्व सात्विक है, फायर ब्रांड के हिसाब के रूप में ये आग के पीछे बैठा हुआ है। कैसे? पावर टू सी और पावर ऑफ लोकोमोशन, ये कैसे है? यहाँ पे राजस के रूप में ये बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही, पैर जो है फीट और आईज, ये दोनों का कनेक्शन। और इसका तामसिक क्या है? बाहर का सारा फॉर्म। तो ये फॉर्म, ये सिर्फ आंख देखेगा। ये न पिएगा, न ये स्मेल करेगा, न ये सुनेगा, न ये टच करेगा। ये सिर्फ आंख जो है फॉर्म ही देखेगा। आंख से हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। वैसे ही आप मतलब वाटर, वाटर एलिमेंट ने भी फिर से अपने आप को 3 भागों में बांट के ये टंग के पीछे ये बैठा हुआ है।
वो कौन बैठा हुआ है टंग के पीछे? सात्विक एलिमेंट ऑफ वाटर, वो बैठा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पावर टू टेस्ट। और जेनिटल्स में भी ये बैठा हुआ है। तो ये जो है, ये यहाँ पे ये जेनिटल्स वाला जो है ये राजसिक है, क्योंकि वहां पे एक्शन ओरिएंटेड है वो। और ये जो है ज्ञान या इल्यूमिनेशन या नॉलेज ओरिएंटेड है, इसलिए यहाँ पे सत्व है। और बाहर का जो वाटर है वो तामसिक एलिमेंट है ऑफ दिस वाटर ओनली। वैसे ही ये पृथ्वी एलिमेंट सबसे ग्रॉस एलिमेंट जो है ये। अब सबसे ग्रॉस होने के कारण इसमें क्या है, सत्व रजस तमस, ये स्मेल के हिसाब से नोज के पीछे स्मेलिंग पावर, और ये एनस के पीछे एक्सक्रीशन के रूप में राजसिक एलिमेंट बैठा हुआ है उसी पृथ्वी का। हाँ, और इसलिए इन दोनों का कनेक्शन है। और बाहर तामसिक, बाहर स्मेल आउटसाइड, ये सिर्फ घ्राण जो है, नोज ही ले सकता है। नोज जो है चल नहीं, नोज जो है चल नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं कर सकता, कुछ भी दूसरा काम नहीं कर सकता है। सिर्फ ये जो है स्मेल ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का अपनी अपनी फैमिली में ही अपना अपना कनेक्शन है। और ये लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है और डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर ओन फैमिली। अब जब हमने इसी चीज को हमने माइंड में, जो हम लोग अभी धीरेन जी बोल रहे थे, उस एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, ये सारे के सारे एक साथ माइंड में बैठे हुए हैं। माइंड में रजस रूप में, तमस रूप में, सात्विक रूप में। ये सत्व के रूप में ये माइंड में बैठे हुए हैं, सात्विक अंश। इसीलिए वहां पे हम लोग बाहर का कोई वस्तु हो ना हो, हम मन में ही हम सुन सकते हैं। कोई व्हाट्सएप करता है ना, तो हम लोग उसी की आवाज में ही उसका मैसेज पढ़ते हैं। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। फिर जो वायु है वो भी वहां पे माइंड में है, और इसीलिए हम माइंड में हम लोग फील भी कर सकते हैं। बहुत जोर से काटा किसी को चुभा तो हमको भी पेन होता है, हमारा चुभा क्या, नहीं हमें नहीं चुभा, उसको चुभा पर हम लोगों को मन में फील हो गया उसका पेन, क्योंकि वहां पे भी स्किन एलिमेंट, वायु एलिमेंट है। फिर तेज, आईज जो है वहां पे भी है। विदाउट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड वी कैन सी। हम लोग जो फॉर्म है उसको रिमेम्बर करते हैं, या फिर उस दिन हमने जो इतना अच्छा रूप देखा था, हमने सीनरी देखा था ब्यूटीफुल, उसको हम मन में फिर से इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तेज का मतलब फायर का सात्विक एलिमेंट माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर वैसे ही हम टेस्ट बिना बाहर के ऑब्जेक्ट के भी हमारे मन में आ जाए। जैसे खाना, हाँ, गरम गरम बन रहा है, खिचड़ी बन रही है और बाहर तक खुशबू आ रही है उसकी, तो बाहर तक खुशबू आ रही है तो आपने पहले ही उसको टेस्ट कर लिया मन में ही कि बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बन रही है, आ रही है खिचड़ी, भगवान का भोग लगाने से पहले हमने ही भोग लगा लिया उसको। इसी को कहते हैं मन में, ये भी है वाटर एलिमेंट मन में भी है। और स्मेल भी हम मन में कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें हैं, पृथ्वी, आप, तेजः, वायु, आकाश, ये सात्विक रूप से माइंड में बैठे हुए हैं। और माइंड में बैठने के कारण ये वहां पे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो वी कैन हियर, फील, सी, टेस्ट एंड स्मेल एवरीथिंग। और इसी का जो राजसिक है, ये राजसिक का भी सारा का सारा राजसिक जो एलिमेंट है वो प्राण में बैठा हुआ है, प्राणों में बैठा हुआ है। तो पंच प्राण जो है वो हमारे राजसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, तो उसमें ये टोटल सारे के सारे मिलके वहां पे बैठे हुए हैं। इस चीज को हम लोगों ने कल देखा था। आई होप ये क्लियर है। नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है अम्मा। क्लियर है? चलें आगे फिर, आगे बढ़े। इनका तामसिक नहीं होता है क्या कहीं बैठा हुआ है? तामसिक तो बाहर ही है ना, बाहर रूप जो अच्छा, है, ओके। बाहर पूरा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो हम लोग को परसीव हो रहा है। चलिए हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं, आपने टॉपिक छेड़ा है तो। तो अब क्या हुआ, इसको भी हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। अब जो तामसिक है एलिमेंट, उसको पकड़ते हैं। सत्व जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन में बना, सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में हमारा रजस बन गया,
वो तामसिक का क्या हुआ? अब वो तामसिक ने सोचा कि अब हम ये सारे के सारे कैसे हैं आपको पता है? सटल फॉर्म। ये सारे के सारे सटल फॉर्म में हैं। ये सब सूक्ष्म तन्मात्रा रूप में है। दे हैव नॉट येट ग्रॉसिफाइड, इसीलिए सारे हमारे मन में वृत्ति के रूप में है। वी कैन नॉट सी देम। सूक्ष्म रूप से है ये। प्राण सूक्ष्म रूप से है, तो सात्विक राजसिक दोनों सूक्ष्म रूप से है। अब वो तामसिक जो है, इन्होंने कहा आज मीटिंग बुलाई है। किस लिए मीटिंग बुलाई है? आज जो है हम लोगों को गठबंधन करना है। गठबंधन, गठबंधन, हाँ, गठबंधन करना है। किस चीज का गठबंधन है? हमको अपनी अपनी पार्टी बनानी है। ये पार्टी बनानी है? बोले हाँ, 5 पार्टीज बनेंगी और हम देखेंगे कौन सी पार्टी में से कितने लोग आते हैं, कैसा होता है हमारा, पार्टी बनाएंगे हम। बोले ठीक है, आओ सब लोग आओ। मिले 5 बजे, लोग मिले, जैसे क्लास खत्म हुई सब मिले। और मिलने के बाद में इन लोगों का एजेंडा बना, पूरा का पूरा कैसा बना। अब वो उन्होंने कहा हम लोग 5 लोग हैं। कौन से? 5 एलिमेंट्स। नहीं, ठीक है। अब 5 लोग हैं, वो सूक्ष्म रूप से हैं। हम लोगों को क्या करना है? हमको ग्रॉस बनना है। तो ग्रॉस बनने के लिए एक प्रोसीजर जो है वो अपनाना पड़ता है। ले ठीक है, कौन सा प्रोसीजर है? हम सब अपने अपने आप में अपने अपने एलिमेंट्स 50% मेंटेन करेंगे। फायर ने सारे, स्पेस ने अपना 50% रखा, फिर एयर ने अपना रखा, वाटर ने अपना रखा, फायर ने अपना रखा, पृथ्वी ने, अर्थ ने अपना रखा। सबने अपना अपना 50% रख दिया। बाकी के 50% का क्या हुआ? वो टेबल पे आ गया, बाकी का 50%। अब सबने कहा कि हमारा जो 50% है वो एक एक मतलब आप लोग 4 बाकी के हैं, वो 1/4 करके बांट लो। वो अम्मा नहीं समझ में आया। अरे सिंपल है, 50% हमने रख लिया, 50% जो सामने आया उसका 4 भाग कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। पंजीकरण हो रहा है। पंजीकरण हो रहा है। तो 1/4 वो 50% जो सामने है उसका 1/4 हो गया। समझ में आया? 50% हमने रख लिया साधना जी। 50% में हमने 1/4 करके उसका 4 भाग कर दिया। वो 4 भाग जो है वो मैंने बाकी के चारों को दिए। अपना भाग नहीं, बाकी मेरा भाग जो है वो मैंने इस बाकी के चारों को दे दिए। वैसे ही सामने वाले ने भी अपने 4 भाग बाकी के चारों को दिए। ऐसे करके सबके पास में जो दूसरों के भी एलिमेंट्स के, उनका 1/4 एलिमेंट वो सब आ गया। एक्चुअली देखा जाए तो 1/8 हो जाएगा। तो वो उनका उनका पोर्शन जब आ गया इनके पास में, तब क्या हुआ? वो पूरा का पूरा जो एक 50% रखा हुआ है वो उसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। और बाकी के जो 4 है, 1/4 एलिमेंट सबके हैं उसके पास में। तो फायर तो स्पेस एलिमेंट से शुरू करते हैं। स्पेस एलिमेंट में 50% उसका है, और उसने 1/4 जो है वो एयर से लिया, 1/4 जो है फायर से लिया, 1/4 वाटर से लिया, 1/4 पृथ्वी से लिया। ऐसे करके वो चारों का 50% होके ये पूरा अब 50% बन गया। अब 50% बनने पर अब वो ग्रॉसिफाइड रूप में आ गया। नहीं तो वो अभी ग्रॉसिफाइड नहीं, उस सटल फॉर्म में था। अब आगे चलते हैं, मैं और समझाऊंगी इसको। वैसे ही हम लोग, अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट है एयर एलिमेंट। एयर ने अपना डोमिनेटिंग जो 50% डोमिनेंस वाला पोर्शन रखा, और बाकी के भी सारे 1/4 लिए। स्पेस से लिया, फायर से लिया, वाटर से लिया, अर्थ से लिया। अपना वाला 50% रखा, बाकी के 1/4 लिए। ऐसे 50% के 1/4, 1/8 ऐसे ले लिया। इधर से भी अब कौन बचा? नेक्स्ट वाला वाटर। तो वाटर में से भी फिर से उसने अपना 50% रखा। इधर से उसने स्पेस से, एयर से लिया, और इधर फायर और इससे लिया, पृथ्वी से 1/4 ले लिया। अब उसका पूरा होल 100 बन गया, मिक्स्ड हो गया, वो मिक्सचर बन गया एक। वैसे ही पृथ्वी एलिमेंट ने भी अपना 50% पूरा रखा, और बाकी का 1/8 इन लोगों में से 4 मतलब 1/4 भाग जो है उसमें से ले लिया। तो किसमें से? स्पेस, एयर,
फायर और वाटर में से इसने भी 1/4 लेके अपना पूरा 100% कर लिया। अब ये ग्रोसिफाइड रूप में दिखने लगे। अभी तक ये दिख नहीं रहे थे, अब ये दिखने लगे, परसीव होने लगे। अब ये इंटरैक्टिव मोड में आ गए। अभी तक ये इंटरैक्टिव मोड में नहीं थे। अभी अब आप सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस को कहाँ, सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन को, सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन को कहाँ देखेंगे? आपका ये हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, जिह्वा हिल रही है, ये तो जीभ हिल रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं। आप वो जो पावर है जो हिला रहे हैं इनको, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। जो नॉलेज दे रहा है आपको, जो आंख के कान के पीछे जो इंद्रिय है, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। जो टंग के पीछे सेंस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, या फिर सेंस ऑर्गन्स ऑफ क्या है, टेस्ट है, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अनग्रॉसिफाइड है, ग्रॉसिफाइड नहीं है, सूक्ष्म तन मात्रा में थे। अब ग्रॉसिफाई होंगे, अब जाके इसका रूप बनेगा, रूप लेंगे ये। वो जो स्पेस एलिमेंट भी पहले था, स्पेस का जो डेफिनेशन है वो है स्पेस गिव्स अकोमोडेशन। अवकाशात आकाशः, जो अवकाश देता है, मतलब ये पूरा जो हमको दिखा, जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई, अवकाश देने वाला, मतलब जहाँ पे चीजें रखी हुई हैं, स्पेस जो दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं, वो आकाश है। स्काई इज नॉट आकाश। हाँ, देने वाला। हाँ, अकोमोडेशन देने। तो स्पेस जो है आपका, बाहर में भी है, अंतरिक्ष में भी है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे भी है स्पेस, दूसरे प्लैनेट्स में भी है। तो हम लोग जो है बहुत छोटे रूप में इन 5 एलिमेंट्स को देख रहे हैं। पृथ्वी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इसको मैंने कल भी क्लियर किया था। पृथ्वी एज एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सन ऑल्सो। पृथ्वी as an element is present in moon also, in Mars also, outside in other galaxies also, in stars also. उस पृथ्वी एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि अब इंटरैक्टिव मोड में आ गया, जिसके साथ में हम व्यवहार कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका गुण है गंध, गंध स्मेल, उससे हम पता लगा सकते हैं। अब ये तामसिक जो है ये ग्रोसिफाई होके हमको भोग देने के लिए, एंजॉयमेंट देने के लिए, या फिर हमको पनिश करने के लिए ये सामने आ गए, बन गए। ये रूल है, ये चीज लेकिन है। अम्मा, आकाश तो अभी भी नहीं दिखता है। दिखता नहीं है, पर इसमें व्यवहारिक इम्पोर्टेंस है कि नहीं उसका, उसमें हम लोग, दिखता नहीं है पर उसको, उसको यूज कर सकते हैं। आकाश में ही हम सब लोग हैं, आकाश में ही हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आकाश नहीं होता तो फिर पृथ्वी कहाँ जाती, पृथ्वी कहाँ घूमती? पृथ्वी जो घूम रही है वो भी अम्मा, आकाश में ही है। आकाश इन द सेंस है कि आज मान लीजिए कहीं पे भी जो भी एक ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अकॉर्डिंग टू यू दैट इज स्पेस। हाँ, accommodation, giving accommodation, that is called space. Anywhere, wherever there is no vacuum, where there is accommodation, वो एक्चुअली तो वैक्यूम भी जहाँ पे है वो भी स्पेस ही है। स्पेस है, हाँ। Everywhere that is space only. Without space we cannot imagine. सो हमारे, आकाश इज स्पेस। हाँ, एक्चुअली इट इज स्पेस। स्पेस मतलब इंग्लिश में हम लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आकाश मतलब ये वाला आकाश नहीं जो हमको दिखाई देता है, वो नहीं, जिसको हम स्काई बोलते हैं इंग्लिश में, वो नहीं। आकाश, आकाश वर्ड इज मोर परवेसिव, जैसे पृथ्वी वर्ड इज मोर परवेसिव, नॉट द पृथ्वी दैट वी सी, नॉट द अर्थ दैट वी सी। वैसे ही फायर एलिमेंट इज मोर परवेसिव, जितना वो है वही नहीं, वो सब में ही है, हर चीज में ही है। फिर आप बताइए, हम लोगों ने, आपको गुलाब वाला एग्जाम्पल याद है? मैंने आप लोगों से पूछा था कि गुलाब जो है उसमें कौन सा एलिमेंट है? स्मेल। आपने उस समय भी यही बोला, उस समय भी यही बोला था साधना से। हाँ, उस वक्त भी हम लोग स्मेल ही बोले थे। उसका गुलकंद बनाते हैं कि नहीं? गुन क्या था, आप फिर करेक्ट करें कि जल अम्मा जल क्या? उसका गुलकंद बनाते हैं कि नहीं हम लोग? क्या? हाँ, हाँ, रस एलिमेंट।
और फिर स्मेल बोल दिया इन्होंने, रस बोल दिया इन्होंने। फिर अब वो स्पेस भी लेता है कि नहीं, कहीं पे रखा हुआ है तो स्पेस भी लेगा। हाँ। ठीक है। फिर उसको हम टच भी कर सकते हैं, कोमल को सॉफ्ट सॉफ्ट उसका टच भी होता है, हम्म। उसका तो रूप भी अग्नि है। बच गया। अग्नि, वही मैं बोली, अग्नि बच गया। अग्नि भी, रूप भी है उसका, क्योंकि बिना देखे कहाँ, जो उसका फॉर्म ही इतना सुंदर होता है। तो सारे के सारे हैं, यही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो भी कुछ बना हुआ है वो सब मिलके बना हुआ, सब एक साथ। ग्रॉसिफ, इसी को हम पंचीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, वस्तु। चलिए कोई खाना, खाने का नाम बताइए तो अच्छा सा। हम लोग बोले पूरी, गोल गोल गरम गरम पूरी। अब बोले पूरी, तो पूरी जो है उसमें सारी चीजें हैं कि नहीं, शब्द भी है। हाँ, जब खाएंगे तो अच्छे से कचर कचर आवाज भी आएगी। घर कुरकुरा हुआ तो शब्द है, स्पर्श है। हाँ, गरम गरम पूरी एकदम जल जाएगा हाथ। स्पर्श, रूप भी है उसका, सुंदर सुंदर गोल गोल फूली 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 पूरी। शब्द स्पर्श रूप, रस भी है उसमें, टेस्ट, वाह कितना अच्छा टेस्ट है इसका, कंची कंची। गंध भी है उसका, वाह जब छन रही है गरम गरम, तब हमको बाहर तक स्मेल आती रहती है, क्या छन रहा है। कोई भी चीज आप उठा लीजिए जहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो पंचीकरण के बाद ही बना हुआ है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इसी को हम बोलते हैं पंचीकरण। कोई भी डाउट है इसका, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है, धीरेन जी। और फिर वो, आज तो इलियास भी आया है। इलियास, योगेश जी कहाँ है पता नहीं, योगेश जी बाहर हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट वाला हमारा था माइंड स्टफ। वो माइंड, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये कैसे बना हुआ है, इसको भी हमने डिटेल में लिया था। कि जो माइंड है किसको हम मन बोलते हैं। मन जो है उसको बोला जाता है जो ऑप्शंस देता है, संकल्प विकल्पात्मक मनः। जो संकल्प और विकल्प जो है हम लोग को दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है। याद आया आप लोगों को, मैंने बताया था आप लोगों को कि क्यों जरूरी है संकल्प विकल्प। अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने कार का एग्जाम्पल लिया था, हमने एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया था, कि जब फर्स्ट बना होगा, हम्म, तब उस समय में फर्स्ट बना होगा तो अभी वाले जैसा तो नहीं होगा कार, या फिर जो फ्लाइट बना, मतलब एयरप्लेन बना है वैसा तो नहीं होगा, टू सीटर बना होगा या सिंगल सीटर बना होगा। उसके बाद में कार में भी इतने डेवलपमेंट्स आए। हाँ, उन लोग अब धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नया एडिशन आता है। अब तो सब ग्रीन करने की बातें हो रही हैं, सब कुछ ग्रीन करेंगे, सब जगह पे पेट्रोल लेस, मतलब इलेक्ट्रिक से चलेगा, वो बैटरी से चलेगा। वो हर बार जो चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माइंड ऑप्शंस देता है। ऑप्शंस, कॉइनिंग ऑप्शंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेस। अगर नहीं होगा ना तो फिर प्रोग्रेस ही नहीं होगी हमारी, वही हम एडम एंड ईव के जमाने के वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही बना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मिल गया, उसके बाद में कौन सा ऑप्शन हमको अपनाना है, दिस विल डिपेंड ऑन बुद्धि। निश्चयात्मिक वेरी बुद्धि। गुड, निश्चयात्मिका बुद्धि, वेरी गुड। तो जो ये क्या करती है, ये किसी भी निश्चय पे पहुंचती है। वो ऑप्शंस में से देखती है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमने इसको करके देख लिया था, लास्ट टाइम किया था, उसका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहाँ से उठाती है, चित्त, चिंतन, कर्तृ, चित्तम, वहां पे मेमोरी है उसकी स्टोर्ड। बहुत सुंदर सा एक कैबिनेट है हमारा माइंड। उसमें जैसे कैबिनेट, किसी भी अच्छे ऑफिस में आप चले जाओ जहाँ पे बहुत सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस है, उसपे सारे के सारे कैबिनेट्स रखे हुए हैं, कैबिनेट्स में अच्छे से
फाइल सब सजा के रखे हुए हैं। वो जो फाइल्स में आपको हर जगह मिलेगा कि ये यहाँ पे, वो उसके साथ में, ये सारे लेटर्स के फाइल्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे हमारे एग्रीमेंट्स हैं, ये सारी अलग अलग आपको बाहर से मिल जाएगा। वैसे ही हमारा माइंड जो है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे वह सब स्टोर्ड है, बहुत अच्छे से सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज्ड है। तो मेमोरी बैंक जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं चित्त। मेमोरी बैंक से ही हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस उठाते हैं। कौन उठा रहा है? वो बुद्धि उठा रही है। और बुद्धि उठा के फिर किसी एक डिसीजन पे पहुंचती है। हम कब बोलते हैं कि एक पर्सन जो है बहुत मेच्योर्ड है? when that memory or the चित्त, the files that are in the चित्त, they are well organized, वो उसको अच्छे से गाइड कर रहा है। या फिर उसके पास में नहीं है तो वो किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास पे जाता है, वहां पे बोलता है कि मुझे आप गाइड करो। दैट इज अ मेच्योर डिसीजन, उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। बहुत बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। तो वो वहां पे मेमोरी से इस बुद्धि ने फाइल्स उठाई, फाइल्स उठा के उसने उन ऑप्शंस को टटोला कि विच ऑप्शन शुड आई गो फॉर, कौन सा ऑप्शन जो है मुझे ऑप्शन को में जाना चाहिए, उस ऑप्शन को वो पिक कर लेता है। कि नहीं, लास्ट टाइम जो है, मेमोरी बोलती लास्ट टाइम जो है हम उसके घर पे गए थे, वहां पे गए थे, बहुत गर्मी हुई थी, तो हमको वैसा थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा ही पहन के जाना चाहिए, वहां बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ भी थी, गर्मी भी थी, हमको मास्क भी लेके जाना चाहिए, अच्छा फिर से कोविड आ रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने पीछे से उठाया, मेमोरी से फाइल्स उठाई, फाइल्स उठा के उसने कहा कि नहीं चलो जाओ, नहीं गए थे तो उनको बहुत बुरा लग गया था, नहीं जाना तो चाहिए। और हमारे पास में भी आए थे, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे, तो हमको जाना तो चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये फाइल्स में से उठा के। और डिसीशन जब पक्का हो जाता है, वो डिसीशन जब पक्का हो गया तो उसको कौन बोलता है ये मेरा डिसीजन है? अहंकार। अहंकार। अहम कर्ता इति अहंकारः, बोलता है मेरा डिसीजन है ये, मेरा माइंड है ये, मैंने ऑप्शंस ये दिए थे, मेरा माइंड है ये मेरी बुद्धि है ये, मेरा चित्त है ये, सब मेरा मेरा करके। तो पजेसर, जब तक वो पजेसर ठीक ठाक नहीं रहेगा, तब तक वहां पे काम हमारा ठीक ठाक नहीं होगा। ये चार ब्यूटिफुली एक ऑफिस में बैठ के ये लोग चारों काम करते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं माइंड स्टफ इंग्लिश में, इसी को हम लोग संस्कृत में या फिर हमारे वेदांतिक लैंग्वेज में बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। क्योंकि बेसिक इसका उपादान कारण, कौन बताएगा उपादान कारण मतलब क्या होता है? उपादान कारण मतलब, एफिशिएंट। और नेक्स्ट और एक और, एफिशिएंट कॉज मतलब निमित्त कारण, उपादान अच्छा। कारण मतलब, उपादान कारण एकदम मतलब मटीरियल कॉज। स्लिप हो रहा है मटेरियल का। मटीरियल उस, मड मड मड। हाँ एग्जैक्टली, वो किस चीज से बना हुआ है। तो आप लोग बता पाएंगे मुझे कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का मटेरियल कॉज क्या है? बताइए, किससे बना हुआ है ये, किससे बना हुआ है? अब भी हम लोगों ने देखा, मैंने आपको अभी जो चार्ट बताया था उसमें से किससे बना हुआ है ये? सात्विक अंश। हाँ, सात्विक अंश ऑफ, ऑफ फायर। आकाश। सिर्फ फायर का, सिर्फ आकाश का? पांचों एलिमेंट का होगा। वेरी गुड, एकदम सिंपल, सबको याद रखना चाहिए, सबको बताना चाहिए, पांचों का, सात्विक अंश ऑफ ऑल फाइव। ऑल द एलिमेंट्स। क्योंकि अभी तो हमने देखा था ना कि इस माइंड से हम सोच भी, हम देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे सूंघ भी सकते हैं, पांचों के पांचों है अंदर। इसलिए वो सात्विक पंच महाभूत के अंश से, सारों के सारे महाभूतों के अंश से वो माइंड स्टफ बना हुआ है, वो उसका मटेरियल कॉज है। किस रूप में आता है?
किस रूप में आता है? वो जो आता है वो आता है थॉट्स के रूप में मेमोरी के अंदर। रूप तो में। उसका उसका मटेरियल कॉज एक्चुअली थॉट्स हैं, सारे के सारे थॉट्स हैं। तो जो चित्त है वो भी थॉट है, माइंड जो है, मन, वो भी थॉट है, बुद्धि जो है वो भी थॉट है, सारे के सारे थॉट्स ही हैं। सब थॉट्स ही, थॉट्स को ही हमने कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग, कि जब वो कॉइन करेगा ऑप्शंस तो हम लोग उसको बोलेंगे माइंड, जब वो बुद्धि निर्णय देगी कुछ उसको बोलेंगे हम बुद्धि, जब वो मेमोरी से कुछ उठाएगा हम उसको बोलेंगे चित्त। एक्चुअली ऑल ऑफ द अहंकार, वो भी इट्स अ थॉट। तो जब ये अपने 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 फंक्शंस में कहीं कहीं काम कर रहे हैं तो वी हैव गिवन देम अ पर्टिकुलर नेम, एक्चुअली दैट इज द माइंड ओनली। हमने उसको एक नाम दे दिया है, एक्चुअली इट इज थॉट ओनली। इसमें कोई डाउट है? तो ये सारा का सारा थॉट जो है वो बन के हम लोग उसको चार कैटेगराइज करते हैं, चार रूप में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इस तरह से ये पूरा जो है हमारे सामने माइंड स्टफ के रूप में आता है, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। जिसका जितना डेवलप होगा उतना ज्यादा वो पावरफुल होगा, और ये कर्म से ही हमारे ज्यादा डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड होता है। कोई किसी किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उसका पिछला कर्म वैसा है। आपको अगर याद हो, सूक्ष्म शरीर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कारण था सूक्ष्म शरीर का कि कर्म है। हाँ, वो कर्म जैसा बनेगा वैसा उसका सूक्ष्म शरीर बनेगा। उसका कर्म अगर अब बहुत अच्छा रहा, उसको बहुत अच्छा सूक्ष्म शरीर मिलेगा। सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है माइंड, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि मिलेगी उसको, उस हिसाब से। प्रारब्ध कर्म द्वारा ना। हाँ, प्रारब्ध तो हम ही बनाते हैं, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। तो उस हिसाब से उसको उस तरह से मिलेगा। हाँ, तो किसी को कोस के फायदा नहीं कि हमारे माता पिता ऐसे डल हैं, किसी कारण हमको भी ऐसा माइंड मिला। ये सारे की सारी सारा दोष उन्हीं का है। थोड़ा सा प्रखर बुद्धि उनकी भी होती, थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, हम भी इंटेलिजेंट होते हैं, हम सारा दोष नहीं, हमारा दोष है। हमारी बुद्धि जो है, हमने पिछले जन्मों में हमने ऐसे कर्म किए हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी मिली। अभी अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी बनेगी आगे चल के। तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ घूम फिर के हमारे कर्म पर ही आ जाता है। हमारे जैसे कर्म होंगे ऐसा। अब इनके सारे के सारे देवताओं के बारे में भी हमने डिटेल में देखा था। मन का जो है वो चंद्रमा है, उसका प्रजापति, वासुदेव, रुद्र, ये चारों के चारों इनके बारे में देता। पर आज मेरा जो है टाइम खत्म हो गया है, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं, आज एक मीटिंग है। क्योंकि 7 तारीख को हम लोग यहाँ पे गुरुदेव की प्री चिन्मय जयंती मना रहे हैं। तो उसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को के साथ में यहाँ पे दिन भर 1 डे कैंप कर रहे हैं। उसके लिए सब लोग आए हुए हैं बाहर। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग आइएगा। स्पेशल इनविटेशन है साधना जी के लिए। तो आप लोग आइएगा। आप लोग की क्लास हुई कि नहीं बाल विहार की संडे को? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं हो रहा है ना, मैं भी यहाँ से नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, हो गई। इस संडे को भी है अम्मा। अच्छा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कंटिन्यू एंड करिए 17 अभी। वी आर प्लानिंग सारे बच्चे लोगों के लिए, सारा वी आर प्लानिंग अ हेल्थ चेकअप आल्सो। वेरी पूरे गुड। तो मामू इसको के मैं बच्चे। आपसे बात करती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं बात करूंगी आपसे करीब 7, 7:30 के बाद। ये मीटिंग ओके, है, उसके बाद में आपको कॉल। ठीक है। ठीक है अम्मा। ठीक है, हम लोग ओके। इसको खत्म करें, हम फिर हाँ मिलेंगे। अम्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।